आपका 14, ठीक है, 2 सत्ते 14। इसके बाद 15 में 14 गया तो बेटा 1, तो अब कितना हो गया 16। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है साहब, तो 8 बार आता है। कितनी बार आता है प्यारे बच्चों? आज मैं इस वीडियो की सहायता से आपके में 2 फायदे कराने वाला हूं। पहला फायदा तो ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आगे जो आने वाली मैथ्स है उसके बहुत ही शानदार बेसिक्स कवर होंगे। और दूसरा फायदा मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर, कोई सा भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, उसमें इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहे अंत तक, ओके। अब मैं क्या करना हूं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की सहायता से एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो मैं इसको अलग से नहीं बता रहा आपको, इसी क्वेश्चन की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं। देखिए, मैंने इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहां पर लिख दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं भी आपको डेफिनेशन नहीं समझाने वाला। उसके पहले मैंने कुछ बेहतरीन 5 क्वेश्चन जो हमारे बुक के ही है वो लिए हैं और मैं इनको आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं प्रैक्टिकली इसको फील करवा दूंगा। आ जाइए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ध्यान से कि 140 के क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा दूं कि 140 के अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं इसके पहले एक बेसिक का जो वीडियो है वो मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैंने पूरे बेसिक्स बताए। यदि वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा, आप क्लिक करके उसे भी देख ले। ओके प्यारे बच्चों, अभी आप इस वीडियो में बने रहे। अब देखिए 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो सर कैसे करें? तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में आपकी जो स्टार्टिंग है ना वो यहां से होनी चाहिए। सबसे पहले आप 2 का भाग देने के बारे में सोचेंगे, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद आप 11 की सोचेंगे, फिर उसके बाद आप 13 की सोचेंगे, फिर आप 17 और फिर उसके बाद 19 और उसके बाद 23। क्योंकि ये जितनी भी संख्या है प्यारे बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अभाज्य है। क्या है भाई? अभाज्य। और हमारे क्वेश्चन में लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना भाई? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ओके बच्चों, आ जाइए। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए 140 में पीछे क्या आ रहा है? 0। मैं आपको बता दूं, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो उसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 का भाग देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 2, तो यानी कि 2 का भाग दूंगा तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 और ये 0 ऐसा का ऐसा। फिर आप देख सकते हैं पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। तो यानी कि 7 में 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6। अब आपको बताइए कि 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें किसका भाग जाएगा? तो इसमें यदि आप देखें तो अब देखिए, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? क्योंकि 2 के बाद बेटा आपको 3 की सोचना है। मैं आपको बताऊं किसकी सोचना है? 3 की। अब आप देखोगे कि भाई 3 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन बड़ा नंबर होता तो आप इनको प्लस करके देखो, 3 + 5 कितना हो रहा है? 8। क्या 8 3 की टेबल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें 3 का जो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 के बाद कौन आता है आपके बेटा? तो आता है 5। अब 5 का भाग जाएगा, 5 के पहाड़े में 33 कितनी बार? 7 बार। 5 सत्ते 35 और 7 में किसका जाएगा बेटा? 1 बार। ये लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब इन्हें बहुत ही प्यार के साथ ऐसे हम लिख देंगे कि 140 बराबर, देखिए 2 × 2, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू यहाँ पर 5 × 7। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके? देखिए पीछे क्या आ रहा है? इकाई अंक में 6। मैंने क्या बोला? 0, 2, 4 और 6। यदि पीछे किसी भी संख्या के पीछे आता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो देखिए 2 का भाग देते हैं, तो यानी कि 2 सत्ते हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 2 सत्ते 14। इसके बाद 15 में हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 2 सत्ते 14। इसके बाद 15 में 14 गया तो बेटा 1, तो अब कितना हो गया? 16। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है साहब? तो 8 बार आता है। कितनी बार आता है प्यारे बच्चों? 8 बार आता है, ठीक है। सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो भी मेरे साथ साथ में अपने मन में ये कैलकुलेशन करते रहे प्यारे बच्चों, और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए फिर पीछे 8 आ गया तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। तो देखिए 2 का पहाड़ा बोलो, 7 में 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6। अब 1 बचा, ये 18।
अब 18 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 9 9 दुआ 18। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब पीछे 0 2 4 6 नहीं आ रहा है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, तो भाई कि सर 3 का जाएगा, बिल्कुल 3 का जा सकता है। हाँ, अब बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से समझो, अब रुक जाओ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पीछे 9 आ रहा है ना, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। अरे नहीं बड़बुक, नहीं, ये गलत तरीका है बेटा देखने का, ये तरीका नहीं है, इसमें आप क्वेश्चन गलती करोगे। किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता करने का तरीका है कि इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ो। तो 3 + 9, देखिए 3 + 9, 3 + 9 करोगे तो कितना हो गया, 12। अब किसी भी संख्या के दोनों अंकों को जोड़ने पर जो 12 आया, क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, बिल्कुल 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 39 में भी 3 का भाग जाएगा। ये एकदम सही तरीका है प्यारे बच्चों ये चेक करने का, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी, जैसे यदि पुराने जो बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसको जरूर देखें। क्यों देखें, उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने विभाज्यता के नियम आपको समझाए प्यारे बच्चों। मतलब किसी भी संख्या को देखकर आपको डायरेक्ट कैसे पता लगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 11 का जाएगा, 7 का जाएगा या 19 का जाएगा, क्योंकि ज्यादातर 99% बच्चों को इस चीज में बहुत तकलीफ होती है प्यारे बच्चों। इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दिया जिसमें सभी नियम मैंने उसमें बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक आ जाएगा, प्लीज उसको क्लिक करके उसको जरूर देखें। ओके, आपको फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, 3 और 9 12 होता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 और ये 9 में 3 तिया 9, बहुत बढ़िया। हर बच्चों को मैं बता दूं भाई, जो 13 है, 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 तो 13 के पहाड़े में आता है, देखिए ध्यान से। तो 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा भाई साहब 13 एकम 13, खत्म खत्म। अब कैसे लिखना है भाई साहब, तो ये 156 है, 156 है, 156 को कैसे लिख दो, 2 × 2, तो 2 2 बार आता है, 2 की घात 2 इंटू ये 3 हो गया, और इंटू में ये हो गया आपका 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आगे देखिए, जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। मुझे बताइए, सबसे पहले आपको 2 से सोचना है, मैं फिर बता दूं, लाइन से चलना है, अपने क्रम जरूरी है, क्रम जरूरी है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर 5 आ रहा है, तो बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, वो कहेंगे अच्छा पीछे 5 आ रहा है ना, डायरेक्ट 5 का भाग दे दो। गलत हो गया बेटा, पीछे 5 आ रहा है, मुझे पता है उसमें 5 का भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ट्राई करो कि उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, पहले वो ट्राई करो। क्योंकि बहुत सी बार किसी भी संख्या के पीछे जब 5 आता है ना, तो उसमें 3 का भाग भी जाता है, मैं आपको बता दूं। तो प्लीज पहले ये चेक करें। अच्छा कैसे करें, मैंने कहा देखो, आप इनको जोड़ो, है ना। 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 वो तो आ ही नहीं रहा, 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का देखो, तो यानी कि देखिए ध्यान से, 3 और 8 11, 11 और 2 भाई साहब ये होता है 11 और 2 13, 13 और 5 होता है आपका 18। मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, क्या जो 18 है, क्या वो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 38 25 में भी 3 का भाग जाएगा, ये एकदम कंफर्म है। ओके भाई, तो मैं यहाँ देता हूं, देखिए, तो 3 एकम 3, 8 में कैसे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, तो अब 8 में से 6 गया तो 2, फिर 22 में 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, तो 3 पंजे 15। बहुत बढ़िया भाई प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके नेक्स्ट, फिर सर 5 आ गया, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, अभी फिर 3 का ट्राई कर लो। आप देखो इनको अंकों को जोड़ो, 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। क्या 15 5 के पहाड़े में आते हैं, 15 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। तो 12 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए एक में नहीं जाएगा तो एक साथ 2 अंक लेंगे, तो 3 चौक 12। अब 7 में 3 एकम 3, 3 दुआ 6, अब 1 बचा तो 15, तो 3 पंजे 15। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आगे चलो प्यारे बच्चों, है ना, सभी बच्चे एकदम शानदार तरीके से समझते रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ फिर 5 आ रहा है, मैंने कहा फिर अंकों को जोड़ो एक बार, तो भाई 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब देखिए भाई साहब, जो 11 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम 3 के बाद किस में चले जाएंगे,
5 में चले जाएंगे साहब। अब 5 का भाग दे लो, क्योंकि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यानी कि संख्या के अंत में 5 आता है तो कंफर्म है कि भाई साहब उसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखिए अब 4 में तो नहीं जाएगा 5 का भाग, तो एक साथ हम 2 संख्या लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 का भाग 42 में 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब 42 में से 40 गया तो 2 बचे 25, 50 25, ये लीजिए। अब 5 का चल गया तो बेटा अब आपको 5 का ही ट्राई करना है, ठीक है ठीक है। 5 का 85 में, तो देखिए 5 का 8 में 5 एकम 5 बेटा, 8 में दिया, 8 में 5 एकम 5, 3 बचे 35, तो यानी कि 7 पंजे 35। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि 17 भाई साहब 17 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। प्यारे बच्चों एकदम डन डनाडन हो जाना चाहिए। ये हमने 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको लास्ट में ऐसे लिख दीजिए साहब, 38 25 बराबर 3 इंटू 3, 3 की घात 2, 5 इंटू 5, 5 की घात 2, और ये लास्ट में इंटू में ये हो जाएगा 17। ठीक है भाई साहब, है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है 38 25 3 की घात, है ना। ओके, यस और नोट प्यारे बच्चों, शानदार। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 का भाग दोगे, पहले 3 का ट्राई करेंगे। तो देखो इनको प्लस करो, 5 5 0 0 5, ये होता है 10। अब 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 का भाग तो नहीं जाने वाला। फिर किसका जाएगा सर, 5 का दो डायरेक्ट। ओके, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, एकदम करेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल है। अब मैंने कहा भाई 5 के बाद कौन आता है, 7 का, तो 7 का देख लो, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 में दूंगा डायरेक्ट, तो 7 एकम 7 भाई साहब, 7 एकम 7 बिल्कुल, 8 9 10, 3 बचा, लगा दो भाई साहब 30, 7 चौक 28, 29 30 भाई साहब, 2 बचा 21, 7 या 21, ये लीजिए भाई साहब आपका काम हो गया। बोलो हाँ या ना, ओके सर। अब क्या 7 का जाएगा क्या, भाई 7 का तो नहीं जा रहा, 7 2 14 नहीं जाएगा 7 का। किसका ट्राई करोगे, 11 का। तो मैंने कहा 11 का देख लो, तो 11 एकम 11, 14 में तो 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33, 11 तिया 33। ओके सर। अब 13 भैया, 13 में तो 13 का ही भाग जाता है ना, तो 13 एकम 13। अब इस 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये लीजिए साहब, बहुत बेहतरीन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करेंगे हम इस वीडियो के। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करें सर, मैंने कहा बच्चा पीछे, मैंने कहा बेटा बताओ, सोचो आप अपने मन में सोचो किसका भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो भैया जिन भी बच्चों ने ये सोचा है कि सर इसमें 3 का भाग दे दो क्योंकि इसमें पीछे 9 आया है, सर 3 का दे दो, बेटा आपने गलत सोचा है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि बेटा पीछे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 के भाग की जो टेक्निक है उसमें कैसे करते हैं भाई, तो उसमें पहले प्लस करके देखो इन सबको, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होता है 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है क्या, 22 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए कहता हूं कि ध्यान से वीडियो को देखें, मेरी पिछली बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। आ जाइए फिर सर, अब बताओ 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा सर, पीछे 5 भी नहीं आ रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा सर, क्या 7 का जाएगा क्या, भाई देख लो 7 एकम 7, 7 नहीं जाएगा भैया 7 का भी। सर 11 का जा सकता है क्या, मैंने कहा देख लो, तो देखिए 11 इंटू 6 66 होता है, 11 इंटू 6 66 होता है, तो 9 बचा, 11 8 88 होता है, तो 4 नहीं जाएगा भाई साहब। किसका जाएगा सर, 13 का जा सकता है भाई साहब, आप 13 का ट्राई करो। तो 13 का मैं देखूं तो कितनी बार जाएगा, तो 13 चौक होता है 52, है ना, कितना होता है 13 चौक 52, है ना। देखिए 13 पंजे 65, है ना, और 13 6 78 होता है, तो ज्यादा भाई 13 पंजे 65, है ना। तो 5 बार इसमें भाग दे देते हैं यहाँ पर, यदि आप देखो तो ठीक है, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ये 5 बार गया, 13 पंजे 65। अब मुझे बताइए 65,
अब 74 लिखा हुआ है हमारे पास, 74 लिखा हुआ है, तो भाई 65 हमने लिख दिया, कितना बचा बताइए, 9 बचेगा। कितना बचेगा भाई साहब, 9 बचेगा, है ना, क्योंकि 5 और 4 9। अब 13 साते 91, 13 साते होता है 91, कितना बचा, ओनली ऑन 1। ओ माय गॉड, 13 का भी नहीं जा रहा भाई साहब, ये तो हमारे साथ दिक्कत होगी। 13 का कोई बात नहीं, 13 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे भाई साहब, 13 के बाद आता है 17। बेटा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम ऐसे ट्राई करेंगे ही करेंगे, 17। ठीक है सर, 17 का देके देख लो, ओके। तो 74 में कितनी बार, तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, ठीक है, और 17 चौक 68 हो जाता है आपके, 17 चौक 68। अब कितना बचा भाई साहब, 6 बचे बेटा, तो ये हो गया 62। अब 17 तिया 51, तो 3 बार जाएगा 51। सर कितना बचा, तो भाई साहब यदि आप देखो तो 11 बचते हैं, कितने बचते हैं, 11। ओके, अब ये हो गया 119। क्या 17 के पहाड़े में 119 आता है, हाँ आता है। कितनी बार में आता है सर, 7 बार में, क्योंकि 7 बार में 17 7 119 होता है भाई साहब, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ओके। अब सर किसका जाएगा, क्या फिर वापस 17 का जाएगा, तो मैंने कहा भाई साहब 17 का तो मुझे दिख नहीं रहा, देखिए फिर भी देख ले, 17 एकम 17 दूनी 34, ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो नहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि 34 और फिर 6 और 3 9, और नहीं 97 नहीं जा रहा बिल्कुल। तो अब किसका दे भाई साहब, 19 बचा, किसका बचा, 19, 19 का दे लो। तो देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38, अब कितना बचा, 40 और ये 5, हाँ 19 तिया 57 और 23 में 23 से कम 23, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 17 74 29 में 17 इंटू कितना आया, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये लीजिए साहब, हमने ये पूरे क्वेश्चंस आपके एकदम खत्म कर दिए। अब मैं आपको जो मैंने पहले पेंडिंग छोड़ा था, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होते हैं उसको फील करवाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, 140 कौन सी संख्या है, भाज्य, 156 भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। अब इन भाज्य संख्याओं के देखो टुकड़े, 2 5 7, 2 3 13। यदि आप इन भाज्य संख्याओं के टुकड़ों को देखोगे तो ये सारे के सारे अभाज्य, और टुकड़ों को बोलते हैं गुणनखंड। मतलब हमने क्या किया, पांचों क्वेश्चन में एक भाज्य संख्या ली और उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और उनको कैसे जमाया, क्रम से जमाया। बस इसी को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने को ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से फील हुआ होगा। अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज सभी बच्चे होमवर्क में एक क्वेश्चन करके लाए। सर कौन सा, 13 31 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं खुद आप सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि आपका इसका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ प्लीज, अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख दें, और जो भी आपके विचार है वो कमेंट्स में लिखें, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।